क्रूस पर यीशु के प्राण छूटने के बाद किसने उसके लोथ को क्रूस से नीचे उतारा था? क्या उसके चेलों ने, क्या रोमन सैनिकों ने, या फिर किसी और ने उतारा था? आइए जानते हैं। क्रूस पर यीशु के प्राण छूटने के बाद महासभा के 2 सदस्य अरिमतियाह का यूसुफ और निकोदेमुस, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया था, उन्होंने यहूदी महायाजकों से छिपते छिपाते पिलातुस से यीशु की लोथ मांगी और पिलातुस की अनुमति से वे यीशु के लोथ को क्रूस से नीचे उतारे। उन्होंने यहूदी दफन रीति रिवाजों का पालन करते हुए उसके शरीर को मसालों के साथ साफ सनी के कपड़े में लपेटा और यीशु के शरीर को एक नए मकबरे में रखा जो खुद यूसुफ का था। और ये जो मकबरा था वह यीशु के क्रूसीकरण स्थल के सामने था, जैसा कि मत्ती यूहन्ना में लिखा गया है। और ये घटना उस भविष्यवाणी की पूर्ति को उजागर किया जो यशायाह में लिखा हुआ है। उनके साथ मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और शिष्यों ने उस स्थान को देखा। तभी तो वे सप्त के बाद उसके शरीर पर अतिरिक्त मसालों का अभिषेक करने के लिए कब्र पर गई थीं, जिसे उन्हें खाली कब्र का पता चला। 2. क्या यीशु अपने मंत्रालय या सेवकाई के दिनों में सिर्फ 37 ही चमत्कार किए थे या फिर और अधिक चमत्कार किए थे? और अगर यीशु और अधिक चमत्कार किए थे तो सुसमाचारों में क्यों नहीं लिखा गया है? क्या है सच्चाई? आइए जानते हैं। सच तो यह है कि यीशु अपने मंत्रालय के दिनों में 37 से अधिक चमत्कार किए थे। इसके बारे में यूहन्ना 21:25 यूं कहता है, यीशु ने और भी बहुत से काम किए। यदि उनमें से हर एक को लिखा जाता तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में भी उन पुस्तकों के लिए जगह नहीं होती जो लिखी जाती। 3. राजा सुलेमान ने यरूशलेम में ईश्वर का पहला मंदिर बनवाया था, जिसको बनाने में 7 वर्ष लगे थे। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि जिस यरूशलेम में सुलेमान ने ईश्वर का मंदिर बनवाया था, उसी यरूशलेम में अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सुलेमान ने अश्तोरेत, कमोश और मिल्कोम नामक मूर्ति पूजक देवताओं की पूजा करने के लिए स्थान बनवाया था। और वे स्थान 300 वर्षों बाद भी मौजूद था। और जब तक कि योशियाह यहूदा देश का राजा नहीं बना, फिर राजा योशियाह के राज्य के 18वें वर्ष में उसने उन सभी घिनौनी वस्तुओं और स्थानों को नष्ट कर दिया। 4. याकूब यानी इज़राइल, ये वही महान व्यक्ति था जिसके 12 बेटे थे, जिनका नाम रूबेन, शिमोन, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार, जबूलून, यूसुफ और बेन्यामिन था। यही 12 बेटे ही बाद में इज़राइल के 12 गोत्रों के कुलपिता बने। मिस्र में सदियों बिताने के बाद वे एक महान राष्ट्र के रूप में विकसित हुए। और जब मूसा और बाद में यहोशू के नेतृत्व में वादा किए गए देश में वापस लौटे तो इन 12 गोत्रों के अनुसार ही इनके वंशजों को कनान देश की बंटवारा किया गया और प्रत्येक गोत्रों को भूमि का अपना हिस्सा मिला। और जिस राज्य में वे रहते थे उसका नाम उनके कुलपिता के नाम पर रखा गया। भूमि का यह विभाजन न केवल अब्राहम, इसहाक और याकूब से किए गए परमेश्वर के वादों को पूरा किया, बल्कि विश्वास, परंपरा और साझा वंश से बंधे एक राष्ट्र के रूप में इज़राइल की स्थापना की नींव भी रखी। और जाने से पहले क्या आप बता सकते हैं कि यीशु मसीह इनमें से किस गोत्र में जन्मे थे? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं।